प्रवेश द्वार से टिकट प्राप्त करने के बाद इसी रास्ते आप भग्नावशेषों के दर्शन हेतु आप अंदर जाते हैं। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ों की क्यारियाँ कितनी लुभावनी है। नज़ारा बिल्कुल ही आनंदमयी है। वैदिक शिक्षा के अत्यधिक औपचारिक तरीकों में तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे बड़े शिक्षण संस्थानों में नालंदा विश्वविद्यालय का नाम सर्वोपरि। नालंदा 5वीं और 6वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के संरक्षण के तहत और बाद में कन्नौज के सम्राट हर्ष के अधीन विकसित हुए। गुप्त युग से विरासत में मिली उदार सांस्कृतिक परंपराओं के परिणाम स्वरूप 9वीं शताब्दी तक विकास और समृद्धि की अवधि हुई। बाद की शताब्दियों में धीरे धीरे गिरावट का समय था। इसका निर्माण 5वीं शताब्दी में कुमारगुप्त ने किया था। 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया था। कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान यहाँ पर आग लगा दी गई थी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय इस आक्रमण में यहाँ कांड करने वाले कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को मार डाला गया। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तक। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, ईरान, स्विस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र भी पढ़ाई करने के लिए आते थे। नालंदा की स्थापना, जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है, 5वीं शताब्दी में वंश के शासक सम्राट कुमारगुप्त ने की थी। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी समर्थन मिला है। नालंदा में खुदाई के दौरान कई ऐसी मुद्राएं भी मिली है जिससे इस बात की पुष्टि होती है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ज्ञान और अध्यात्म के लिए एक स्थान था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ यात्राएं की थी और यहाँ पर ध्यान लगाया था। यहाँ विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी 3 पार्ट में बांटा गया था, जिसके नाम रत्न रंजक, रत्नोदधि और रत्न सागर था। नालंदा में छात्रों को विभिन्न विषयों की पढ़ाई कराई जाती थी। लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वारफेयर, इतिहास, मैथ, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमी इत्यादि शामिल हैं। फिल्म में देख पाते। इस विद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन का नाम है। इसका इतिहास चीन के ह्वेनसांग और इत्सिंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा। इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया था। लड़का
कौन सी वाली सदन का जी मंदिर है कौन होगा ये कूलर है ना नीचे उतरो अब चलो नीचे उतरो चलो वहाँ डांट रहे हैं ना आयुष अगर नहीं जाने वाला तो देख रहे हैं ना वही एगो छात्र के प्रूफ है अच्छा यहीं से निकला था ये भी तो रूम है ना
पीछे पूरा इंजीनियरिंग है। जला हुआ था तो उसका देखिए अभी भी ये उस समय जलाया गया था, ये अनाज का गोदाम था।
पत्थरों का इस्तेमाल चारों तरफ रोशनी फैलाने के ढलैया जो किया था आज के समय में गिट्टी से बड़े ईंटा के टुकड़ा से किया जाता था। फिर उधर नहीं जाना है, चलो इधर।
इस पूरे वीडियो को धैर्यपूर्वक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार। पुनः अगले वीडियो के साथ कुछ दिनों में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। धन्यवाद।